आज के लेक्चर में हम पॉलीमर केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखने आ रहे हैं, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पॉलीमर कैसे तैयार होते हैं। पॉलीमर जो है यानी मोनोमर की छोटी इकाइयां जो है आपस में जो है एक साथ एक के बाद एक जो है 10 में जुड़ते हैं, तो उससे जो है कसीर तादाद में सालमात मोनोमर की इकाइयों को जुड़ने का जो अमल होता है वो क्या तैयारी होती है, पॉलीमर की तैयारी होती है। तो हम जो है यहाँ पर जो है सिंथेटिक पॉलीमर की तैयारी यहाँ पर देखने आ रहे हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर यहाँ पर जो है हमको जो है देखना है कि पॉलीथीन कैसे तैयार होता है। उसके बाद में जो है पॉलीथीन दो तरह से कौन से रहते हैं, एक रहता है लो डेंसिटी पॉलीमर और दूसरा रहता है हाई डेंसिटी पॉलीमर। दोनों जो है पॉलीथीन है, लेकिन इसमें से दोनों की जो है यूजेज जो है वो अलग अलग है, दोनों का प्रिपरेशन का टेक्निक अलग है। यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीमर जो है ये जनरली जो है जो सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको जैसे फिल्म तैयार करना है या बॉटल्स वगैरह बनाना है या पाइप्स वगैरह बनाना है, तो सॉफ्ट पार्टिकल्स तैयार करने में जो है इसका लो डेंसिटी पॉलीमर का इस्तेमाल होता है। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीमर जो होता है जिसको हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है, यानी यहाँ पर जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है ये थोड़ा सा जो है टफ होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है उसका, वहाँ पे मजबूत आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं। जैसे घरगुती इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है, घरगुती आलात बनाना है या तजुर्बेगाह में कुछ आलात की तैयारी करना है, या बहुत सारे ऐसे जो बच्चों खिलौने होते हैं जो कि हार्ड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, तो उसको बनाने के लिए जो है इसका हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं या उसका तैयारी करते हैं। जबकि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों पॉलीथीन ही है, लेकिन एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दैट इज लो डेंसिटी एलडीपी कहते हैं इसको, लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन दोनों जो है क्या है, पॉलीथीन ही है, लेकिन दोनों का जो यहाँ पर जो है प्रिपरेशन जो है इसमें कैटलिस्ट अलग अलग करते हैं। जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर जो है यहाँ पर तकरीबन 1000 से लेकर 2000 atm तक का फिजाई दबाव रहता है, और यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए 7 atm से 8 atm तक का फिजाई दबाव रहता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीमर के लिए जो है जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं सादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को गैस गुजारते हैं उसपर से। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए यहाँ पर जो है जिगरन आटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर जो है कैटलिस्ट दोनों में फर्क क्या है, इसमें जिगरन आटा का जो कैटलिस्ट है उसका इस्तेमाल होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए। हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए जो है लेकिन तैयारी क्या होगी, यहाँ पर हमको मालूम है कि एथीन का है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर चाहे हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी उसके ट्रेसेस लेते हैं ऑक्सीजन के ट्रेसेस प्लस 1000 टाइम्स और 2000 टाइम्स यहाँ पर atm फिजाई दबाव लेते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है लो डेंसिटी पॉलीमर। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीमर तैयार करना है तो यहाँ पर जो है हमको n टाइम्स लेना पड़ेगा इथीन, n टाइम्स इथीन लेने के बाद में यहाँ पर कैटलिस्ट लेंगे जिगरन आटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे फिजाई दबाव लगेंगे 7 atm से फिर 8 atm तक का प्रेशर रहेगा, फिजाई दबाव रहेगा, तब जाके यहाँ पर मिलता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। यानी दोनों एक ही चीज से तैयार होते हैं, एक ही शेल से तैयार होते हैं, दैट इज द इथिलीन। या इससे इथिलीन से अगर हम पॉलीमराइज करते हैं तो इसके पॉलीमराइजेशन के नतीजे में ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इट विल गिव्स राइज टू लो डेंसिटी पॉलीमर एज वेल एज हाई डेंसिटी पॉलीमर। दोनों तरह के वहां पर पॉलीमर तैयार होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर भी तैयार होता है और हाई डेंसिटी पॉलीमर भी तैयार होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में कि लो डेंसिटी पॉलीमर की तैयारी के लिए हमको ऑक्सीजन का कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए जिगरन आटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दबाव 1000 से 2000 तक रह सकता है, इसमें दबाव सिर्फ 7 से 8 atm का फिजाई दबाव रह सकता है। यानी इस तरह से दोनों में डिफरेंस क्या है कि हाई डेंसिटी पॉलीमर है, इससे थोड़ा सा
जिसको कहेंगे टफ जो है आर्टिकल्स तैयार करना है, टफ इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करना है तो हाई डेंसिटी पॉलीमर से होगा। लो डेंसिटी पॉलीमर से सॉफ्ट आर्टिकल्स तैयार करना है, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट तैयार करना है, पाइप्स तैयार करना है वगैरह वगैरह, इससे तैयार होगा ऐसे लो डेंसिटी पॉलीमर से। यही होगा पहला प्रिपरेशन का तरीका। हमने जो है जब लास्ट लेक्चर में देखे थे ये पॉलीइथीन जो है इसकी तैयारी जो होती है वो किस तरह से होती है, तो इथिलीन के मोनोमर की इकाइयों को एन टाइम्स पर पॉलीमराइज करते हैं तो इससे लो डेंसिटी पॉलीमर एज वेल एज हाई डेंसिटी पॉलीमर की तैयारी होती है। यहाँ पर ये रिएक्शन हमने देखी, ठीक है, ये समझ में आएगा आप लोगों को। रिएक्शन सिंपल इस टाइप का आपको देना है कि लो डेंसिटी पॉलीमर कैसे तैयार होगा और हाई डेंसिटी पॉलीमर तैयार होता है। इसके बाद में हम देखेंगे टेफ्लॉन की तैयारी, दैट इज टेफ्लॉन जो है किस तरह से तैयार होता है। टेफ्लॉन प्रिपरेशन, टेफ्लॉन ये पॉलीमर हुआ है जो कि आप तकरीबन देखते हो कि हमारे घर में जो केबल की वायर होती है उस पर कोटिंग या जो सॉकेट होते हैं उस पर की जो कोटिंग होती है, कफ होती है, उस कोटिंग को जो ऊपर जो रहता है वो रहता है टेफ्लॉन पॉलीमर रहता है। ये टेफ्लॉन पॉलीमर कैसे तैयार होता है, यहाँ पर हम टेफ्लॉन पॉलीमर की तैयारी करते हैं टेट्राफ्लोरोइथिलीन से। इथिलीन क्या है इसका, टेट्राफ्लोरोइथिलीन या इथीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन या इथीन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको पॉलीमराइज करते हैं, इससे टेफ्लॉन पॉलीमर तैयार होता है। यहाँ पर CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके N मॉलिक्यूल दैट इज टेट्राफ्लोरोइथिन, इसको हम क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन में लेके जाते हैं। इसकी N इकाइयां, इसके छोटे छोटे मोनोमर इकाइयां जो है आपस में इंटरेक्ट जुड़ जाते हैं और इससे तैयार होता है टेफ्लॉन पॉलीमर CF2 बाय N, दैट इज कॉल्ड टेफ्लॉन पॉलीमर। इसको क्या कहते हैं, टेफ्लॉन पॉलीमर कहते हैं। इस तरह से हम क्या करें, टेफ्लॉन पॉलीमर की तैयारी करें कि जहां पर जो है CF2 डबल बॉन्ड CF2 दैट इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन को लिया गया था, इसको हमने एक इकाई को जो हम मोनोमर कहते हैं उसको n टाइम्स पॉलीमराइज करें, तब जाके वहां पर n टाइम्स की जो है वहां पर CF2 जो है इसकी सिंगल बॉन्डेड इकाई यहाँ पर मिली है और चेन शक्ल में मिली है, तो इसको हम क्या कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। कौन सा पॉलीमर कहते हैं, दैट इज द टेफ्लॉन पॉलीमर। यानी यहाँ पर हम जो है टेफ्लॉन पॉलीमर की तैयारी किस तरह से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन के तरीके से हम जो है मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथिलीन को जो है पॉलीमराइज करते हैं, जिससे टेट्राफ्लोरो पॉलीमर की तैयारी होती है। यानी यहाँ पर सिंपल रिएक्शन हमने यहाँ पर तैयार करके देखे कि टेफ्लॉन पॉलीमर कैसे तैयार होता है। इसके यूटिलाइज हमने देखे कि घर में जो केबल वायर होती है या कोटिंग वायर होती है या कोटिंग के जो सॉकेट होते हैं या जो पिन सॉकेट होते हैं उसके ऊपर जो पॉलीमर होता है वो होता है टेफ्लॉन पॉलीमर होता है। इस तरह से टेफ्लॉन पॉलीमर का यूज भी आपको मालूम हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे पॉलीएक्रिलामाइड पॉलीमर की तैयारी, पॉलीएक्रिलामाइड पॉलीमर की तैयारी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे पॉलीएक्रिलामाइड पॉलीमर की तैयारी। पॉलीएक्रिलामाइड पॉलीमर की तैयारी। इसकी तैयारी के लिए हमको बिगिनिंग में हमको लेना है एक्रिलोनाइट्राइड। इस एक्रिलोनाइट्राइड मोनोमर की n इकाइयों को हम क्या करना है पॉलीमराइजेशन करना है। यहाँ पर जो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड पॉलीमर तैयार करने के लिए बिगिनिंग क्या लेना है हमको एक्रिलोनाइट्राइड का लेना है। यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइड जो है यहाँ पर जो है हम जब लेंगे तो एक्रिलोनाइट्राइड की तैयारी पॉलीमराइजेशन में लिख जाएगा। उसके n सालमात को आप पॉलीमराइज करेंगे तो n सालमात को पॉलीमराइज करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइड। इसको हम क्या कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइड कहते हैं। इसके n मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन में लिख जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पर जो है हम इसके n सालमात को जो है पॉलीमराइज करते हैं, तो n सालमात जो है एक्रिलोनाइट्राइड के पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जाते हैं, तो वहां पर जो है इस तरह से इसका डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा और यहाँ पर इस तरह CH2CN
CN जो है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और ये N टाइम्स मिलता है। क्या मिलता है? N टाइम्स। इसको हम कहते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। क्या की तैयारी होगी? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की तैयारी होगी। हमने क्या लिए थे? एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल जो है इसको पॉलीमराइजेशन में लेके गए, जहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH CN यहाँ पर था, जिसको हमने जो है पॉलीमराइजेशन के नतीजे में ले गए, तो यहाँ पर क्या मिला हमको? पॉलीमर, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर की तैयारी मिली है। इस तरह से हमने जो है क्या की तैयारी देखी? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की तैयारी देखी। यानी आपने देखिए यहाँ पर टेफ्लॉन की तैयारी, साथ ही साथ क्या की देखिए? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की तैयारी। 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के रिएक्शन यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6। नायलॉन 6 कैसे तैयार करते हैं? Preparation of nylon 6 सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर जो है नायलॉन 6 रेशो की हम तैयारी देखेंगे। नायलॉन 6 रेशो जो है यहाँ पर इसकी तैयारी के लिए यहाँ पर नायलॉन 6 का स्टैंड क्या है कि एप्सिलॉन कैपिटल एटम यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर एप्सिलॉन कैपिटल एटम जो है इसको लेने के बाद में यहाँ पर जो है उसको पॉलीमराइज करते हैं तकरीबन 533 से लेकर 543 डिग्री केल्विन तपिश पर जो है पॉलीमराइज किया जाता है। तो उससे यहाँ पर जो हमको पॉलीमर मिलता है जिसको हम कहते हैं नायलॉन 6। यहाँ पर हम इसका बिगिनिंग ले रहे हैं। इसमें 5 इसका एक्चुअली जो फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पर CH2 5 CONH करके यहाँ पर जो है इस तरह से इसका फार्मूला है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर नायलॉन 6 कहते हैं। तो इसको जो है एप्सिलॉन कैपिटल एटम से इसकी तैयारी करते हैं। इसका डिग्री कैसे होता है? एप्सिलॉन कैपिटल एटम। एप्सिलॉन कैपिटल एटम को हम पॉलीमराइज करते हैं और इसके N इकाइयां जो है पॉलीमराइज के नतीजे में नायलॉन 6 पॉलीमर की तैयारी करती है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन कैपिटल एटम क्या है? ये मोनोमर है। इस मोनोमर को N टाइम्स हम पॉलीमराइज करते हैं, साथ ही इसमें पानी की भाप गुजारते हैं तकरीबन 533 से लेकर 543 डिग्री केल्विन तपिश के तहत जो है वहां पर हम उसको पॉलीमराइज करते हैं, उसको रेशो को ठंडा करते हैं, फिर उसको रेशो काटने की मशीन से गुजारते हैं, जिससे नायलॉन 6 रेशो की तैयारी होती है। यानी इस तरह से यहाँ पर प्रिपरेशन हम करते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन कैपिटल एटम का इस तरह से देखेंगे CH2 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 एंड CH2 5 टाइम्स और यहाँ पर हम लेंगे NH डबल बॉन्ड को, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन कैपिटल एटम। यहाँ पर एप्सिलॉन कैपिटल एटम जो है क्या है? CH2 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 कितने बार? 5 टाइम्स। और यहाँ पर क्या है? NHCO यानी पेप्टाइड बंदिश वाला, पेप्टाइड बंदिश रखने वाला पेंटा मिथिलिक जो ग्रुप है वो वहां पर क्या कहलाता है? एप्सिलॉन कैपिटल एटम कहलाता है। यानी यहाँ पर 5 मिथिलिन ग्रुप है और उसके साथ साथ क्या है? पेप्टाइड लीकेज यानी CONH बंदिश है। इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कैपिटल एटम कहते हैं। इसकी N इकाइयों को हम पॉलीमराइज करते हैं। इसको पॉलीमराइज करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं टेम्परेचर 533 डिग्री केल्विन से 543 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर लेते हैं और इसमें से सारे पानी के बुखारत उतारते हैं, वाटर वेपर्स। पानी के साथ बुखारत उतारने के बाद में यहाँ से हमको मिलता है पॉलीमर मिलता है जिसको हम कहते हैं नायलॉन 6। इस तरह से इसको हम कहते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 दैट मींस 6 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन इसमें है मिथिलिन में और एक कार्बन ये 6 कार्बन। नायलॉन 6 पॉलीमर जो यहाँ पर कैसे मिला हमको कि हमने एप्सिलॉन कैपिटल एटम जो है इसको तकरीबन 533 से 543 डिग्री केल्विन तक यहाँ पर पॉलीमराइज करे। इसको पॉलीमराइज करने के बाद में हमको क्या मिला? नायलॉन 6 पॉलीमर की तैयारी हुई। यहाँ पर इस तरह से हमको क्या मिला? नायलॉन 6 पॉलीमर की तैयारी वाला जो है रकम मिला। ये जो है रकम इसको इस नायलॉन 6 जो है इसको हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, उसको रेशे काटने की मशीन से गुजारते हैं ताकि हमको नायलॉन 6 रेशे मिले। इसका इस्तेमाल मालूम है कि ये इसको जो है मछली की जाल तैयार करने में, उसके बाद में रोड की तैयारी में, टायर वगैरह की तैयारी में जो है नायलॉन 6 रेशो का इस्तेमाल होता है। ये रेशो जो है
यानी जिसको हम कहेंगे बास तकरीबन विषय है, सिंथेटिक पॉलीमर है, इसका इस्तेमाल जो मल्टी यूज किया जाता है, ये आपको तकरीबन मालूम है। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।